नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 5वीं कक्षा में 90.97 बच्चे उत्तीर्ण, 8वीं के 87.71 विद्यार्थी सफल। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए परिणाम। मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा परिणाम का इंतजार खत्म हुआ। राज्य शिक्षा केंद्र ने मंगलवार को इन परीक्षाओं के परिणाम जारी किए। इस परीक्षा में 5वीं कक्षा के 12 लाख से अधिक और 8वीं कक्षा के 11 लाख से अधिक बच्चे सहित करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। विद्यार्थी राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना रिजल्ट देख सकेंगे और अंकों का विवरण डाउनलोड कर सकेंगे। 6 राज्यों में लू का अलर्ट। इन राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारतीय प्रायद्वीप के कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसी तरह की लू की स्थिति अगले 4 दिनों में कर्नाटक में निर्मित हो सकती है। 25 और 26 अप्रैल को ओडिशा में तेज गर्मी से लोग परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार और झारखंड में तेज लपट चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर असम पर और दूसरा निचले क्षोभ मंडल स्तर पर पूर्वोत्तर बांग्लादेश पर स्थित है। इसके प्रभाव से 28 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल में 1,500 कर्मचारियों ने मांगी थी चुनाव ड्यूटी से राहत, 958 को मिली। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से राहत पाने के लिए लगभग 1,500 कर्मचारियों ने आवेदन दिए थे। इनमें से 958 कर्मचारियों को राहत मिल गई है, जबकि अन्य के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। दरअसल चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कोई बीमारी का हवाला देकर तो कोई शादी का कार्ड देकर ड्यूटी कटवाने की जुगत में लगा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के पास ऐसे करीब 250 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिनमें शादी का हवाला देकर नाम कटवाने की गुहार की गई है। ग्वालियर जेयू प्रबंधन सख्त। कैलारस और बानमौर के परीक्षा केंद्र बदले। जीवाजी विश्वविद्यालय में सोमवार को परीक्षा केंद्र निर्णायक समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को आयोजित करने का कारण स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों से लगातार आ रही नकल और अव्यवस्थाओं की शिकायत थी। इस बैठक में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और समिति के सदस्यों ने पहले मामले को विस्तार से समझा और कड़ी कार्रवाई करते हुए बानमौर के गवर्नमेंट का और कैलारस के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड मैनेजमेंट में बनाए परीक्षा केंद्रों को तत्काल ही निरस्त कर दिया गया। साथ ही आगामी 3 साल के लिए दोनों परीक्षा केंद्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों परीक्षा केंद्रों पर जितने भी महाविद्यालयों के परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उनकी परीक्षा अब तय किए गए नए परीक्षा केंद्रों पर होंगी। जबलपुर में भेड़ाघाट के खैरी बड़ौदा में प्रतिमा टूटी, ग्रामीणों ने किया हंगामा। हनुमान प्रकोट्योत्सव के दिन भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के खैरी बड़ौदा गांव में हनुमान प्रतिमा टूटने से हंगामा मच गया। ग्रामीण जब मंदिर में पूजन करने पहुंचे तो प्रतिमा टूटी मिली, जिसके बाद भीड़ जमा हो गई और हंगामा करने लगे। पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके पुलिस ने प्रतिमा को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन। भारत गौरव विशेष ट्रेन 22 मई को चलेगी। ज्योतिर्लिंग के कराएगी दर्शन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC द्वारा आगामी 22 मई को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से भारत गौरव विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन के माध्यम से यात्री विभिन्न ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। इस ट्रेन का सफर आगामी 2 जून को पूरा होगा। इस दौरान यात्रियों को ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, भेंट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। चुनाव में गर्मी की चुनौती, हर वोटर कतार पर छांव, पेयजल और हर बूथ पर कूलर की तैयारी। लोकसभा चुनाव में इस बार गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं है। पहले चरण के मतदान में गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत में कमी आई और अब दूसरा चरण आने वाला है। इसी दूसरे चरण का चिंता निर्वाचन आयोग से लेकर जिले के अधिकारियों को है। ग्वालियर की गर्मी भी कम चर्चित नहीं है और 7 मई को होने वाले मतदान के दिन तापमान झटका भी दे सकता है।
यही कारण है कि अब अधिकारियों का फोकस गर्मी के बचने के इंतजामों पर है। इस बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगने वाली कतार पर छांव रखने के लिए अनिवार्य रूप से टेंट लगाने, पेयजल के पुख्ता इंतजाम और हर केंद्र पर कूलर तक लगाने की तैयारी है। सोमवार को कलेक्टर ने गर्मी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर बैठक ली, जिसमें गर्मी से बचाव को लेकर निर्देश दिए। हर केंद्र पर इंतजामों को देखने के लिए नगर निगम की ओर से एक व्यक्ति प्रबंधक के तौर पर मौजूद रहेगा। ग्वालियर में 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रोड शो के संकेत मिले, समय मिलने का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना में 25 अप्रैल को चुनावी सभा को संबोधित करने के साथ नगर में रोड शो भी कर सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व से रोड शो की तैयारी करने के संकेत तो मिले हैं। फिलहाल जिला भाजपा को समय मिलने का इंतजार है। भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की सभा व रोड शो का अंचल की चारों सीटों पर लाभ मिलेगा। भाजपा लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के नाम लड़ रही है। फिलहाल संभागीय स्तर पर भाजपा ने सभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदसौर में आचार संहिता के बीच कार्रवाई, कार से 1 करोड़ रुपए और 4 किलो चांदी बरामद। नई आबादी थाने की पुलिस ने महुनीमच राजमार्ग पर नया खेड़ा फंटे के यहां एक कार की तलाशी में 1.03 करोड़ रुपए और 4 किलो चांदी जब्त की है। पुलिस को शक है कि यह रुपए हवाला रैकेट के हो सकते हैं या फिर सोने चांदी की अवैध खरीदी बिक्री के भी हो सकते हैं। पुलिस ने कार सहित रुपए व चांदी जब्त कर मामला आयकर विभाग को सौंपा है। अब आगे की जांच आयकर विभाग करेगा। कार मालिक मंदसौर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स है। शिप्रा नदी में प्रदूषित जल मिलाने का विरोध, नाले के पानी में बैठे कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार। शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलाने के विरोध में कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार नदी में बहने वाले नाले के पानी में बैठ गए। उन्होंने नदी में डुबकी भी लगाई। इस दौरान महेश परमार ने कहा, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में और 10 साल से देश में भाजपा की सरकार है। लगातार सालों से इनके सांसद, विधायक और महापौर हैं। भाजपा और शासन प्रशासन के लोग हमें कलंकित कर रहे हैं। 500 करोड़ खर्च करने के बाद भी ये स्थिति है। फिर से 600 करोड़ का नया बजट आया है। हमारे भाजपा के सांसद पिछले 5 साल में यहाँ एक बार भी नहीं आए हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कहाँ हैं? 40 से 50 लाख इंदौर वासियों का मल मूत्र रोज इसमें मिलता है। MPPSC ने जारी किया कार्यक्रम, जून से जुलाई में रखी प्रमुख परीक्षाएं। लोकसभा चुनाव घोषित होते ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने भर्ती प्रक्रिया कार्यक्रम में बदलाव काफी पहले कर दिया था। निर्वाचन कार्यों में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी आने से आयोग को परीक्षा आगे बढ़ाना पड़ी है। मार्च से लेकर जून तक किसी भी विभाग के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं रखी है। अधिकांश परीक्षाएं मतगणना बाद करवाने का फैसला लिया है। वैसे आयोग ने साक्षात्कार कार्यक्रमों में कोई संशोधन नहीं किया है। अधिकारियों के मुताबिक साक्षात्कार लेने वाली पैनल में ज्यादातर सदस्य बाहर से रहते हैं। इसमें विशेष कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ती है और न ही अधिक संसाधनों की जरूरत रहती है। इसके चलते साक्षात्कार की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। आयोग ने 15 अप्रैल के बाद साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के संबंध में कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें मतगणना यानी 5 जून तक सिर्फ साक्षात्कार होंगे। चयनित उम्मीदवारों को पैनल सदस्य अपने मापदंडों पर परखेंगे। वैसे इन दिनों राज्य सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं। 290 पदों के लिए 1046 उम्मीदवारों को बुलाया है। 18 अप्रैल से 24 मई तक प्रक्रिया चलेगी। भोपाल में आवास आवंटन के बाद किश्त नहीं जमा कर रहे हितग्राही, 1800 लोगों पर 9 करोड़ रुपए बकाया। भोपाल में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत नगर निगम द्वारा शहरी गरीबों के लिए आधा दर्जन से भी ज्यादा स्थानों पर पक्के आवास बनाए गए थे। करीब 10 वर्ष पहले इनका आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन मकान आवंटित कराने के बाद हितग्राही किश्त की बकाया राशि देना भूल गए। अब इसे वसूलने के लिए निगम के अधिकारी 1800 हितग्राहियों को नोटिस भेज रहे हैं। अब तक ऐसे 1200 बकायादारों को नोटिस भेजा जा चुका है। बच्चों को फोन देने से पहले YouTube में करें ये सेटिंग, नहीं दिखाई देंगे अश्लील व हॉरर वीडियो। बड़ों के साथ साथ आजकल छोटे बच्चों को भी स्मार्टफोन की लत लग गई है और इस कारण माता पिता भी काफी परेशान रहते हैं। बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देने पर वे काफी जिद्दी भी करने लगते हैं। इसके अलावा माता पिता को ये चिंता भी रहती है कि कहीं उनका बच्चा YouTube पर ऐसे वीडियो न देख ले जो उसकी उम्र की हिसाब के उचित नहीं है। यदि आप भी ऐसी ही चिंता में हैं, तो हम आपको YouTube में कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बता रहे हैं जिससे आपके बच्चे YouTube पर अश्लील या हॉरर वीडियो नहीं देख पाएंगे। अपने स्मार्टफोन में YouTube ऐप को ओपन करें। अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके सेटिंग के ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद जनरल के ऑप्शन पर क्लिक करें। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड दिखाई देगा।
इसके सामने दिखाई दे रहे बटन को ऑन कर दें। इसे ऑन करके आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। इस सेटिंग के ऑन करने से बच्चों को YouTube फीड में अश्लील वीडियो नहीं दिखाई देंगे।